वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट डोर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और उसी के आगे कुछ डोर और रह गए हैं जिनको हमें डिफाइन एक्सप्लेन करना है। तो डोर को आप समझने की कोशिश करें कि हमारे जो डोर हैं उन डोरों को हम किस किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और डोर्स के डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही हम उसको क्या नाम देते हैं, उनके मूवमेंट के हिसाब से हम उसका क्या नाम देते हैं और उनके चलन के हिसाब से हम उनको क्या नाम देते हैं। तो इसमें नंबर 12 पे हम आए हैं। 12 डोर यानी कि झिलमिली दरवाजे, लोबिड और बेनिटेशन डोर। थोड़ा इसका नाम भी अजीब सा लग रहा है, किस टाइप का डोर है झिलमिली दरवाजे। तो झिलमिलियाँ क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। झिलमिलियाँ यानी कि जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हम पट्टे लगाते हैं उन्हीं के नाम पे हम कहते हैं झिलमिली दरवाजे बोलते हैं, जिन्हें एक फ्रेम में हॉरिजॉन्टल दिशा में ढाल पर लगाया जाता है। अगर झिलमिलियाँ एक क्रम से इस प्रकार लगाई जाएं कि ये पट्टी का निचला सिरा उसके नीचे की पट्टी के ऊपरी सिरे के नीचे रहे, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बाधित हो जाता है और ये दरवाज़ा बंद होने पर दरवाजे के आर पार नहीं देखा जा सकता है। लेकिन झिलमिलिया के बीच के स्थान से कमरे में हवा का आवागमन नियमित रूप से जारी रहता है। इस प्रकार के दरवाजे बंद होने पर गोपनीयता भी बनी जाती है और साथ ही साथ कमरे में ताज़ी हवा भी आती रहती है। तो आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो ट्रेन में जो डोर होती है हमारी, सॉरी विंडो होती है, तो विंडो पर दो प्रकार के हमारे दरवाजे होते हैं, यानी कि दो प्रकार का हमारा जो है ट्रांसपेरेंट होता है। एक नंबर फर्स्ट, ये सपोज हमारे पास विंडो है, तो ट्रेन में तो मोस्टली जो विंडो की साइड से होती हैं तो हम इसको ऊपर की ओर उठाते हैं शटर की तरह। तो एक एक लेफ्ट में तो हमारा हमेशा कांच होता है, जो आप देखते हैं कांच होता है। मगर दूसरा वाला अगर आप निकालते हो कांच वाले को हटा के, तो उसमें झिलमिलियाँ होती हैं। किस तरीके से होती हैं, इस टाइम से निकाल दें तो ये अंदर की ओर जो होती हैं यूं करके इस तरीके से होती हैं। बाहर का हमें कुछ दिखाई नहीं देता, मगर यहाँ पे हमारा एयर का आवागमन रहता है। तो ऐसे ऐसे दरवाजे जो बाहर से या अंदर से हमें कुछ दिखाई ना दे, मगर उसके अंदर एयर का ट्रांसमिशन होता रहे, तो वो हमारे झिलमिली दरवाजे कहलाते हैं। लोबिड या बेनिटेशन डोर कहलाते हैं। तो झिलमिलियाँ क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। झिलमिलियाँ, अब जैसे मैंने दिखाया आपको बना के कि झिलमिलियाँ क्या होती हैं, कि जब सपोज करो इस तरीके से मैंने ये लिया, यहाँ पे इसके उठाने के भाग आ गए, एक स्टेट मैंने ये लिया, तो यहाँ पे इस तरीके से ये झिलमिली बनाएगी। फिर स्टेट लिया, फिर हमने यहाँ पे एक झिलमिली बनाई, फिर हमने स्टेट लिया, फिर हमने झिलमिली बनाई। तो क्या होगा कि इसमें एयर का ये जो पार्ट है ये हमारे खुले हुए होते हैं अंदर की ओर। तो इन पार्टों में हमारी एयर जो है आती रहती है। तो हॉरिजॉन्टल झिलमिलिया के बीच के स्थान में कमरे में हवा का आवागमन नियमित रूप से जारी रहता है। इस प्रकार के दरवाजे बंद होने पर गोपनीयता भी बनाई रहती है और साथ ही साथ कमरे में ताज़ी हवा भी आती रहती है। इन दरवाज़ों को मुख्य रूप से सार्वजनिक शौचालय, स्नानघरों, सार्वजनिक भवनों, रेल की सीढ़ियों व दरवाज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दरवाजे का निचला 1/3 भाग ही झिलमिलीदार होता है और शेष भाग सामान्य ही होता है। झिलमिलिया की पट्टियाँ मिडवे भी एक प्रभावी 45 या इससे अधिक झुकाव पर लगाई जाती हैं। तो जो पट्टी हम लगाते हैं झिलमिली की, वो 45 के एंगल पर लगाते हैं
और झिलमिलिया वाले भाग में कपाट के दोनों स्टाइलों में डिज़ाइन के अनुसार तिरछे खांचे काटे जाते हैं, जिससे झिलमिलिया की पट्टियों को फंसा दिया जाता है। और अगर झिलमिलिया पट्टियाँ अर्ध पारदर्शक शीशे की हों तो इनके कमरे में थोड़ा प्रकाश भी प्राप्त किया जा सकता है। झिलमिलिया पट्टी इस प्रकार की लगाई जा सकती है कि वो फ्रेम की स्टाइलों की में गति कर सकें, और इस व्यवस्था में झिलमिलिया का फ्रेम स्टाइल पर ओबेडिट कर ली जाती हैं। तो झिलमिलिया हमारी क्या आती है, लोडेड द बेनिटेशन डोर, जो जहाँ पर हमारा एयर का ट्रांसमिशन एक गोपनीय तरीके से हो सके, वो हमारी झिलमिलिया डोर कहलाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें लोअर या फिलाभित्ति, तो यहाँ पर देखो डोर में उन्होंने दिखाया है, ये सब हमारी झिलमिलियाँ हैं और ये हमने फिक्स कर दिया। तो कहीं हमने डोर में लेफ़्ट में ये झिलमिलिया पट्टियाँ हमने लगा दी हैं और ये हमने एक पैनल लगा दिया है। तो ये हमारा आधा झिलमिली का है और आधा नहीं लोविड और द बेनिटेशन शटर। ऊर्ध्वाधर पट्टी से सम्मत कर जाता है, जिससे इच्छा अनुसार झिलमिलिया का झुकाव बदला जा सकता है, जो उनको पूर्णतः क्षैतिज भी किया जा सकता है और झुकाव कोण कम होने पर दरवाजे के आर पार देखा भी जा सकता है। हवा में प्रकाश भी अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं और ये चलायमान अथवा सचाल मूवेबल लेवर्स कहलाती है। इनके यूज से खिड़की व दरवाजे की बंद स्थिति में हवा का प्रकाश कंट्रोल मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक भवनों की खिड़कियों में चलायमान झिल्लियाँ वाले कपाटों की खिड़कियों का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। इनसे भवन की सुंदरता में भी वृद्धि होती है। झिलमिलिया पट्टियों पर धूल जम जाती है, जिससे उसको साफ करना मुश्किल होता है और पट्टियों का झुकाव बाहर की ओर होना चाहिए ताकि बरसा का पानी धूल अंदर ना आए। तो जब हम झिलमिलिया बनाते हैं यानी कि तो क्या होता है कि इस टाइप से आपने बनाया, यूं लिया, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अगर बाहर की ओर निकाल रखा है तो इस पे आने वाली डस्ट या कुछ भी बारिश बाहर गिर जाएगी, क्योंकि अंदर बनने से इसकी सफाई सही नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर मुख्य विशेषता है, दरवाज़ा बंद होने पर भी एयर्स का आना जाना रहता है और साथ ही गोपनीयता भी बनी रहती है। और चल ढल मिलने की व्यवस्था से कमरे में आने वाला प्रकाश हवा का कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसके बारे में सब समझ गए होंगे। तो मोस्टली आपने बहुत कम घरों में देखा है, मगर ये ट्रेन के अंदर ज़रूर होता है। आप देखते हैं कभी जब बारिश होती है तो पानी आने लगता है, तो पानी जब आने लगता है तो लोग कहते हैं ये कांच वाला यार ये हटा दो और इसके अलावा तुम दूसरा वाला नीचे डाउन कर दो। तो दूसरा वाला डाउन कर दो तो उससे ना प्रकाश आता है ना कुछ जाता है, बट वो पानी जो है बाहर की ओर गिरता रहता है और कभी कभी हम इसको लगाते हैं, नहीं तो मोस्टली कांच वाला ही हम विंडो की तरफ लगा रहता है, उसी को अप डाउन करते हैं। मगर कुछ केसों में हम झिलमिला वाला भी जो लैप है उसका भी यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ डोर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डोर और विंडो में लैप दोनों की डिजाइनिंग हम अलग अलग नाम से है, बट दोनों में एक ही तरीके का हम झिलमिलिया हो या हमारी बोट की हो, कुछ भी हम लगा सकते हैं। अब आता है जालीदार दरवाजे, वायर गेजेड डोर। अब वायर गेजेड डोर क्या होता है, ये ऐसा डोर होता है कि हम लेफ्ट के अंदर ही एक जाली लगा देते हैं ताकि हमारी मक्खी मच्छर वगैरह अंदर एंट्री ना करे, मगर इसमें दिखाई देता है कि उस साइड में है। तो ये जो हमारा इसमें एयर का तो ट्रांसमिशन होता ही है, मगर इसमें दूसरी साइड में जो भी चीज़ होती है वो हमें आर पार दिखाई देती है। तो इन दरवाज़ों के फ्रेम में जी आई तार की जाली जड़ दी जाती है, यानी कि लोहे की जाली होती है, ग्लेजिड आयरन कह सकते हैं इसको हम। तो तार की जाली जड़ दी जाती है और जालीदार दरवाजे जालीदार दरवाजे आवासीय बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे के भोजन कक्षों में यानी कि किचन में और भोज्य पदार्थ रखने की अलमारियों में
मांस मछली की दुकान आदि के लिए बहुत उपयुक्त। इन दरवाज़ों के बंद रहने पर भी कमरे में एयर का बना रहता है, लेकिन मक्खी मच्छर आदि नहीं आते हैं। दरवाजे के पल्ले में लकड़ी की स्टाइल और पट्टियाँ समान रूप से ही होती हैं। जाली में को फिट करने के लिए स्टाइल की पत्तियों में उन जाली को फिक्स कर दिया जाता है। तो ये जालीदार दरवाजे यानी कि वायर गेजेड डोर। तो इसमें हम डोर में जो पल्ले होते हैं उसके अंदर जाली लगाते हैं, और इन जाली वाले लैफ को अक्सर हम किचन में या जहाँ पर हमारी रसोई घर है वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो आप देखें तो ये हमारे पास एक पताम होता है। जैसे यहाँ पे एक देखें तो ये पताम के अंदर यहाँ पे ये पताम है। तो इस पताम में की साइड से जो हमने स्टील दी है स्टाइल में इसको हम फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। ये ग्रीन जो मैंने करा है ये स्टील है। तो पताम कटा होता है जाली की स्टाइल। जाली को स्टाइल में पट्टियों के बीच गोट या बीट के द्वारा जड़ दिया जाता है। और जब जालीदार दरवाजे बाहर और यूज़ किया जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से एक और दरवाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि यह दरवाज़ा बहुत कमज़ोर होता है और जाली को आसानी से काटा जा सकता है। जालीदार दरवाजे जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर जो हम डोर का जो पोस्ट लगाते हैं तो उस पोस्ट में डबल फैथम काटते हैं। उस पोस्ट में हम डबल फैथम काटते हैं। तो स्टूडेंट याद रहे कि जहाँ पर फैथम क्या होता है, इस टाइप से फैथम मान लीजिए आप। तो हम क्या करते हैं, एक हमने फैथम इधर काटा, एक हमने इधर काटा, और ये बीच का भाग हमारा उभरा हुआ रहता है। तो इस तरीके से इधर एक तरफ फैथम में जाली आ जाएगी और दूसरी तरफ हमारी फिक्स डोर आ जाएगी। तो जालीदार दरवाजों में सामान्यतः बंद करने जाली की स्टाइल और पट्टियों के बीच गेट या बीट द्वारा जड़ दिया जाता है। और जब जालीदार दरवाज़ा बहुत ज़्यादा बाहरी ओर यूज़ किया जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से एक और दरवाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि यह दरवाज़ा बहुत कमज़ोर होता है और जाली को आसानी से काटा जा सकता है। जालीदार दरवाज़ों में सामान्यतः बंद करने की स्वचालित व्यवस्था की जाती है। यह स्वयं ही बंद हो जाए और खुला रहे जाने की संभावना रहे, इसके लिए स्प्रिंग या डोर क्लोज़र का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि हम कुछ डोरों में डोर क्लोज़र लगा देते हैं। तो डोर क्लोज़र क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइप से डोर क्लोज़र होता है। तो डोर क्लोज़र क्या होता है, आपने इसको पुल करा, खींचा और छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो अपनी ओर अपने फैथम में जाके फिक्स हो जाता है। तो वैसे तो हमें डोर क्लोज़र हर एक डोर में लगाना चाहिए, बट क्या है कि हम जहाँ पर हम वायर गेजेड डोर का यूज़ करते हैं तो डोर क्लोज़र काफ़ी वहाँ अक्सर मोस्टली होता ही है। तो डोर क्लोज़र हम वहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादातर कि जहाँ पर हमारी वायर गेजेड डोर होती है। तो वायर गेजेड डोर में हम डोर क्लोज़र यूज़ करते हैं, और वैसे भी और दरवाज़ों में भी हमारा डोर क्लोज़र यूज़ करते हैं। और मोस्टली जिस डोर में हम डोर क्लोज़र यूज़ करते हैं, वायर गेजेड डोर लगाते हैं तो वहाँ डोर क्लोज़र लगाते हैं, क्योंकि वहाँ दो लैप होते हैं उस डोर के अंदर, तो एक का खुला होना ज़रूरी है। दरवाज़ा बंद होने पर भी एयर बनी रहती है और कम मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं आते हैं, लेकिन इसके साथ धूल मिट्टी की समस्या रहती है। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और कुछ ना कुछ नेगेटिव होते हैं। अगर ये मक्खी और मच्छर को तो रोकती है, बट इससे धूल को नहीं रोक पाती है। तो इससे क्रॉस एयरिंग तो होती है, बट ये जो है डस्ट वगैरह को नहीं रोक पाती। तो दरवाज़ा दोनों तरफ खोला जा सकता है और आने जाने के समय के अलावा सदैव बंद रहता है। अब आता है रिवॉल्विंग डोर।
रिवॉल्विंग का मतलब होता है घूर्णी दरवाज़ा। तो रिवॉल्विंग डोर का मतलब होता है घूर्णी दरवाज़ा, यानी कि आप उसको किसी की भी ओर घुमा सकते हो, किसी भी ओर घुमा सकते हो, तो वो कहलाता है हमारा घूर्णी दरवाज़ा। तो ये हमारा घूर्णी दरवाज़ा है, रिवॉल्विंग डोर। तो एयर कंडीशनिंग, सार्वजनिक भवन में जिनमें हर समय लोगों का आना जाना बना रहता है, जैसे बैंक, कार्यालय, होटल, तो ये दरवाजे बहुत उपयुक्त रहते हैं। इन दरवाज़ों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, जब ये यूज में नहीं आते हैं तो ये स्वयं ही बंद हो जाते हैं, और दरवाजे में आने व जाने का क्रम साथ साथ चलता रहता है। ये दरवाजे दोलन दरवाजे की अपेक्षा बहुत अच्छे रहते हैं, और इन दरवाज़ों का संचालन झटके रहित, बहुत सुविधाजनक और ध्वनि रहित होता है। तो ये ऐसे दरवाजे होते हैं कि इसमें आदमी जैसे एंट्री करता है तो वैसे ही इंसान वो खुलता है और फिर वो तुरंत बंद हो जाता है। तो इसमें क्या है, जब कोई आदमी एंट्री करना चाहता है, एंटर हुआ, नहरों गलत लगा रखे हैं, कोई आदमी अंदर की ओर आया, अंदर आने के बाद में फिर जैसे ही वो इधर की ओर मूवमेंट करेगा तो ये इसकी जो साइड है चलती रहेंगी। जब यहाँ पहुँचेगा तो बाहर निकलेगा तो इधर से ये दोनों बंद हो जाएगा। तो रिवॉल्विंग डोर हमारे ऐसे डोर होते हैं कि जो जिसके अंदर हम एंट्री करने के बाद उसको हम क्रॉस कर जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, यानी कि वो मूवमेंट करता है। इस तरीके से हमारे पास ये 4 वो होते हैं। अब जैसे ही कोई आदमी यहाँ चलता है तो इसको आगे की ओर मूवमेंट कराता है, आगे की ओर जब मूवमेंट कराता है, जैसे जैसे मूवमेंट कराता है वैसे ही वैसे हमारा ये बंद होने लगता है। तो इनके जो ब्लेड हैं, वो 4 ब्लेड इस हिसाब से लगे हुए होते हैं कि जब कोई इंसान एंटर करने के बाद में आउट होता है तो वो खुद ब खुद जब आउट होता है तो उसके दोनों लेफ्ट बंद की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया कि दरवाजे के केंद्र में एक 6 या 8 वर्ग सेंटीमीटर खंड की एक टीक की वर्टिकल सापट होती है, जिसके सिरे शीर्ष पर बुश बियरिंग और तली में वॉल बियरिंग की व्यवस्था होती है। इन बियरिंगों के कारण दरवाजे की गति झटके रहित व सरल होती है, और सापट पर 90 डिग्री कोण पर 4 कांच के कपाट लगे होते हैं। कपाट तारों की जाली और लकड़ी के भी हो सकते हैं। लकड़ी के कपाटों में उपयुक्त ऊंचाई पर शीशे लगा दिए जाते हैं, और जिससे एक तरफ से दरवाज़ा खोलने वाले व्यक्ति को दूसरी ओर दिखाई देता रहे और दरवाज़े का पल्ला दूसरी ओर बड़े व्यक्ति से न टकराए। इसमें एक स्प्रिंग की व्यवस्था होती है, जिसके कारण दरवाज़ा खोलने में स्वयं बंद हो जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे हम रोटेटिंग पार्ट लगा देते हैं। रोटेटिंग पार्ट से क्या है, इसको फिक्स करते हैं और ये हमारा यहाँ पे बेयरिंग लगा के और घूमने के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इससे आवाज़ भी नहीं आती है और हमारा आदान प्रदान आने जाने का होता रहता है। तो रिवॉल्विंग डोर जो हमारे हैं, ये मोस्टली हम जैसे पार्कों में या ऐसी जगह लगाते हैं कि जहाँ पे लोग ये जिम्मेदारी नहीं समझते कि हमको बंद करना है। तो उन जगहों पर बस इसकी सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक ये है कि अगर एक आदमी ने एंट्री की है तो एक आदमी पहले इनसे आउट होगा, दूसरा आदमी इनसे आउट होगा। तो इस तरीके से वो एक सर्कुलर में चलता रहता है। तो ये आपने देखा ही होगा, बट आपको इसके बारे में समझ जाना है कि ये हमारा घूड़ी दरवाज़ा यानी कि रिवॉल्विंग डोर कहलाता है। तो हम स्टूडेंट याद रहे कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और ये सिविल इंजीनियरिंग मेरा मानना इतना है कि इसमें 50% चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान जानता ही है। एक वो इंसान जानता है जो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसको भी बहुत कुछ मालूम है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग निर्माण में, या कहीं पर डोर में, विंडोज़ में, सब जानते हैं, बट आपको उसको सटीक नहीं मालूम होता कि हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं।
अब आपको यहाँ पे यही निखार लेकर आना है कि हमें किस चीज़ को किस तरीके से टेक्निकल टर्म्स में डिफ़ाइन करना है। तो इसी का नाम इंजीनियरिंग है। तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेरी कामनाएँ हैं कि आप अच्छी तरीके से हर स्टेप को समझें और उसको जानें। ये ना समझें कि हमें डोर इतने सारे हैं तो क्या करेंगे याद करके। कहीं न कहीं जब आप इस पर डीप स्टडी अब नहीं कर पाओगे तो फिर लाइफ में कभी नहीं कर पाओगे। तो मेरा स्टूडेंट यही मानना है कि आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें और सब कुछ जानते हुए भी हमें इनकी टेक्निकल टर्म्स में पहुंचना है कि किस टर्म्स को हमने क्या बोला है। हालांकि हमने डोर देखे हैं, हमने यूज़ भी किए हैं, बट हम कहते हैं घुमावदार डोर। तो एक इंजीनियर में और एक जाहिल आदमी में भी डिफरेंस भी होना चाहिए। या ऐसा कह दीजिएगा कि इंजीनियर में और एक दूसरा जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, तो ये डिफरेंस होना चाहिए कि हम इस डोर को क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या बोलते हैं, सिविल के अंदर हम क्या बोलते हैं। तो ये हमें हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए और हर पार्ट्स के बारे में हमें जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि हमें कहीं शर्मिंदगी न उठानी पड़े और हमारा एक सटीक आंसर भी होना चाहिए कि आखिरकार हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कहेगा मैंने बिल्डिंग के बारे में नहीं पढ़ा है। अरे भाई, आप बिल्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ इस बिल्डिंग के सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं, तो वो अलग बात है कि इतना डीप नहीं है, मगर फिर भी हर पॉइंट के बारे में उन्होंने डिफ़ाइन कर रखा है। तो यहाँ आपको चाहिए कि आप इसकी डीप स्टडी करें और हर पार्ट्स के बारे में अच्छी तरीके से जानें। डोर मोस्टली सिंपल आदमी बोल देता है कि ये दरवाज़ा है। अब आपने देखा कि यहाँ 15 प्रकार के दरवाजे दिखा रखे हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी होते हैं, बस आपके बुक्स में इतने दिखा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आप 15 में से 10-12 ही ढंग से याद कर लें तो वो काफ़ी हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि साहब डोर्स के बारे में डिफ़ाइन कीजिएगा, तो वो नंबर के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर दें। आपकी कॉपी भी ज़्यादा ना भरे और ऐसा ना लगे कि साहब 5 नंबर में आपने 10 पेज पढ़ दिए। तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज या 3 पेज में अगर एक्सप्लेन करना है तो उसी के हिसाब से आप सब डोरों को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं सब डोरों को मेंशन कर सकते हो कि ठीक है इतने डोर होते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ें और सही तरीके से समझें। भले ही आप थ्योरी ज़्यादा याद ना करें, बट उनके बारे में समझ जाएं कि किस डोर में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या हमारे इसके पार्ट्स हैं, क्या क्या इसके नेम हैं। तो उस हिसाब से हम अपनी इंजीनियरिंग की अगले सफ़र को आसानी से तय कर सकते हैं। आप ये तो मान लें कि आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको अभी लग रहा है कि हमारा सफ़र अभी 1 ही साल का हुआ है। नहीं, आपका आधा सफ़र कंप्लीट हो गया है, अब आधा और बचा है। तो आप इसको एक